स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार सेल मार्केट बन चुका है। ये आप खबर देख सकते हो। रिकॉर्ड कार सेल्स इन इंडिया इन 2023, 4 मिलियन मार्क ब्रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर में, एक साल के अंदर, जो 4 मिलियन का मार्क है, पैसेंजर व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर हमने उसको क्रॉस किया। ये आप अगेन देख सकते हो, जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका बयान आया था, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोग में से कई लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आखिरकार किस तरह की कार की सेल्स ज़्यादा हो रही हैं। क्या यहाँ पर जो SUVs हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं? आखिरकार क्या कारण रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पुश आया है कार सेल्स में? आई एम श्योर कि आप देख भी रहोगे अपने आसपास, आप पड़ोसियों में देखोगे, अपने घर में देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में क्रेज़ आ गया अचानक से कि लोग कार लेना चाहते हैं, चाहे वो पीयर प्रेशर कहिए, चाहे जैसे भी। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं, जैसे हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस साल का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा SIP ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी बैच लेना, आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर, किसी भी प्रकार का कोर्स, तो ये वाला कोड लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए, आपको याद होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 चल रहा था गुजरात के अंदर। आपने देखा होगा UAE के जो चीफ है वो यहां पर आए थे, PM मोदी वहां पर गए थे, काफी सारा बयान देखने को मिला था। और उसी समय नितिन गडकरी जी का भी स्पीच आ रहा था। वो एड्रेस कर रहे थे बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग चार्जिंग अहेड टू 2047 जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें वहां पर वो एड्रेस कर रहे थे। और उसी में उन्होंने बोला कि इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। हम थर्ड लार्जेस्ट बन चुके हैं पूरे दुनिया में। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले नंबर की बात करें तो चाइना है, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, US, और यहां पर थर्ड नंबर पर भारत हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने देखिए क्या बोला है कि 2021 के मुकाबले 2023 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है उसमें 500% इंक्रीज हुआ है। सोच के देखिए, 500%। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी ग्रोइंग आपका सेगमेंट है। यहां पर जो भी जंप आएगा आपको काफी मल्टीपल टाइम्स में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2030 तक एनुअल ग्रोथ हमें एवरेज में लगभग 50% के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ वहां पर जो ऑटो इंडस्ट्री के लोग थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको यहां पर उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारा पोटेंशियल है, हम ग्लोबल हब बनने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज यू विल मिस द बस। मतलब हमारा एंटिसिपेशन ये है कि 2030 तक 1 करोड़ EV सेल्स होने लगेंगी भारत में, और जिसकी वजह से 5 करोड़ नौकरियां यहां पर जनरेट होंगी। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो इस समय, तो आप जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, वो आप मिस कर दोगे। क्योंकि यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है लिथियम आयन बैटरी। तो बैटरी का जो कॉस्ट है वो लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपने देखा होगा पहले के समय में, 5 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट हुआ करता था, आज के डेट में वो काफी कम हो गया उसके मुकाबले, और ये फर्दर गिरता जाएगा। खैर, अब हम आते हैं 4 मिलियन मार्क को लेकर। देखो, भारत का जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, PV जिसको कहा जाता है, पैसेंजर व्हीकल, जिसके अंदर सेडान हो गया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो गई, वो जो सेगमेंट आता है, जिसका वैल्यू अगर आप देखोगे भारत में वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में, अगर वैल्यू की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट है पैसेंजर व्हीकल मार्केट। सोचिए, इतना ह्यूज मार्केट है। उसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया, और वो माइलस्टोन ये है कि एक साल के अंदर कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि हमने 4 मिलियन सेल्स का मार्क अचीव किया हो। मतलब 4 मिलियन मतलब हो गया 40 लाख से ज्यादा जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स हैं, कार्स की सेल्स हैं, वो कभी देखने को नहीं मिली थी। पहली बार 4.1 मिलियन हमें 2023 में देखने को मिला है, जो कि ट्रांसलेट होता है 2022 के मुकाबले अगर आप देखोगे तो 2022 में 3.79 मिलियन था आपका, और ये मतलब इंक्रीज हुआ है 8.2% से। तो अच्छा खासा इंक्रीज। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो यहां पर 2023 में 41 लाख कार की जो यूनिट्स हैं वो सेल हुई हैं, 41,08,000, और 2022 में आप देख सकते हो ये था आपका
आपका 37,92,000। मतलब कि आप क्लियर देखने को मिलेगा कि 2021 के मुकाबले 2022 में 26% का जंप हुआ और अगेन आप इसको कंपेयर करिए 2023 से तो 23% का जंप देखने को मिलेगा। सरप्राइजिंगली यहां पर यह देखने को मिला है कि 2023 का हर महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर मतलब दिसंबर तक, हर एक महीना अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ महीने दर महीने जो है लगातार देखने को मिला था। अब देखिए यहां पर इसका एक मेजर कारण, मतलब अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स में तो यहां पर आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिडान हो गया, उसके अलावा हैचबैक आपने सुना, हैचबैक सबसे छोटी होती है, फिर सिडान थोड़ी सी लंबी टाइप की होती है, और फिर उसके बाद एसयूवीज वगैरह आपने देखा होगा, और फिर मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल हो गए, उस तरह की होती हैं। लेकिन जिस तरह का क्रेज एसयूवीज में देखने को मिला है, शायद ही कभी देखने को मिला होगा। पिछले 4-5 साल से अचानक से लोगों में वो हो गया है कि हम एसयूवीज लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को जो एक फील आता है ना थोड़ा सा हाइट पर बैठकर, और साथ ही साथ जो एक रोड प्रेजेंस है एसयूवीज का, वो भारत के लोगों को काफी पसंद आने लगा। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि लोग एसयूवीज टाइप की जो व्हीकल्स हैं उसको ज्यादा लेना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, 2022 में अगर आप देखोगे तो जितनी भी गाड़ियां बिकती थी भारत में, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें 42% अकेले आपका एसयूवीज का शेयर हुआ करता था, और 2023 में आप देखिए 42%, 42% से बढ़कर यह हो गया है लगभग 48-49%। सोच के देखिए, तो यहां पर एसयूवीज का जो शेयर है ओवरऑल सेल्स में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर जो हैचबैक हो गया, जो सबसे छोटी वाली गाड़ी होती है, तो उसका 34% हुआ करता था, फिर ये गिरकर हो गया है 30%, और जो सिडान है, जो लंबी वाली थोड़ी सी गाड़ी होती है, उसका परसेंट पहले 11% हुआ करता था, वो अब गिरकर हो गया है 9.4%। तो यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि एसयूवीज में तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि ये और भी बढ़ेगा, और एक समय आएगा आगे आने वाले वर्षों में, 1-2-4 साल के बाद, कि ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा, और जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 55% के आसपास अकेले एसयूवीज वाली ही गाड़ियां बिका करेंगी। ठीक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो रिकॉर्ड ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इसका कारण क्या है? देखो यहां पर जो पैंडेमिक में एक तरह से डिप्रेशन आया था, अगर आपको याद हो 2020 में अचानक से गाड़ियों की सेल्स जो है वो एकदम गिर गई थी, और इसीलिए जो ऑटोमोबाइल के शेयर्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा लग रहा था कि यहां पर क्या होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज का। तो पैंडेमिक के बाद अचानक से ये देखने को मिला कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट उभर कर सामने आया है, और उसके कई कारण हैं दोस्तों। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो एक डिसएडवांटेज था ना, वही एडवांटेज में बदल गया है। जैसे क्या, आपको याद होगा पैंडेमिक के दौरान अचानक से जो डिमांड में ग्रोथ आई थी, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स की काफी शॉर्टेज देखने को मिली थी। यहां पर आज के डेट में अगर आप देखोगे गाड़ियों में बहुत सारा सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई है। तो जितनी भी ज्यादा चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लग जाएंगी, उसकी वजह से यहां पर सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड बढ़ती है। लेकिन अचानक से जो डिमांड बढ़ी थी पूरी दुनिया में, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि कई जो कार कंपनीज हैं, जब वो अपनी गाड़ियां बेच रही थी, वो लोग क्या कर रहे थे, यूजुअली क्या होता है, आपको 2 चाबी मिलती है, की मिलती है जब आप गाड़ी लेते हो, राइट। लेकिन कार कंपनीज क्या कर रही थी, आपको एक बार के लिए एक ही चाबी दे रही थी, क्योंकि चाबी में भी वो सेमीकंडक्टर चिप लगता है कि हम आपको 5 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरी वाली चाबी भी दे देंगे। ऐसा यहां पर जो कार कंपनीज हैं वो करने लग गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे दुनिया से कंपेयर करोगे, भारत की जो गाड़ियां होती थी एक्चुअली कुछ समय पहले, उसमें काफी कम सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता था, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर प्राइस को थोड़ा सा कम रखना है तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को थोड़ा घटा देते थे, तो इसकी वजह से वो कम इस्तेमाल होता था। और यही कारण है जिसकी वजह से भारत तेजी से उभरा। मतलब भारत की जो गाड़ियां बनकर तैयार होती वो हम जल्दी बना पा रहे थे, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर चिप का कम इस्तेमाल हो रहा था, और इसी की वजह से यही हुआ है कि भारत में बहुत रिकॉर्ड तेजी से गाड़ियों की प्रोडक्शन हुई है, और सेल्स भी उसी प्रकार से हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मेजर फैक्टर है गाड़ी की सेल्स में, देखिए वो है हमारा मैक्रो फैक्टर, पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर। भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी आप देख रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो बढ़ा है। यहां पर जो मिडिल क्लास का ग्रोथ देखने को मिला है वो भी अच्छा हुआ है। फिर काफी जो रोड और हाईवेज है ना, वो भी काफी मैटर करते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है।
अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे जो रोड्स और एक्सप्रेसवेज की स्थिति रही है देश के अंदर, हाँ अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से तेज़ी से चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, अभी मैं देख रहा था, वहाँ गया था, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्या गजब बनाया है। तो इस तरह के जो रोड्स का एक्सपीरियंस होता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, फिर लोग भी चाहते हैं कि वो गाड़ी लें। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं। कोविड के बाद लोगों में अंदर से आया है कहीं न कहीं कि देखो जीवन तो यही है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। एक फीलिंग आई है कि चलो घूमते हैं, जीवन में कुछ है नहीं। तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं लोग जो हैं एक तरह से गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, और ये सब कारण है आप कह सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड कार सेल्स देखने को मिली हैं। और इसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसयूवीज़ का जो क्रेज़ आया है अचानक से लोगों के अंदर, उसकी वजह से भी यहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं गाड़ी। खैर आगे क्या होगा 2024 में, क्या देखो ओवरऑल जो डिमांड का मोमेंटम है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हाँ, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है डिमांड जो है, तो हो सकता है शायद डबल डिजिट में ग्रोथ ना हो, सिंगल डिजिट में हो, 8%, 7%, इस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर इसके साथ-साथ क्या है कि अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा हाई हो रखा है, तो जिसकी वजह से जो कार लोन लेना है थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो गया है, वो थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड क्या है कि जो नए-नए गाड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो इससे भी सेल्स बूस्ट होता है। बताया जा रहा है कि 2024 में 2 दर्जन से ज़्यादा जो नए कार मॉडल्स हैं, वो लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंप्रूव होगा नंबर। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, आप समझिए 2024 में नॉन लग्जरी सेगमेंट में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई सारे जो फेसलिफ्ट वगैरह हैं वो सब भी आएंगे। ओवरऑल क्या होता है कि जब भी नए लॉन्चेस होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो अक्सर ये देखने को मिला है कि 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ में इंक्रीज होता है। मतलब हर एक लॉन्च की वजह से 2.5 लाख से 3 लाख यूनिट्स ज़्यादा बिकती हैं, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 2024 में 4.3 से 4.4 मिलियन का आंकड़ा जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट? ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के अंदर एफडीआई लिमिट कितना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत में, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।